प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज हमें बताने का कष्ट करें कि इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। आज बड़े भाव से श्री सूत जी समझा रहे हैं शौनकाद ऋषियों को कि हे ऋषियों, ये जीवन हमको आपको जो मिला है बड़ा ही अनमोल मिला है। इस जीवन का सदैव हमें निर्वाह सत्मार्ग को अपनाते हुए करना चाहिए। इस जीवन का जो लक्ष्य है, उस जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति और अपना आत्म कल्याण कर लेना। कहते हैं कि हम कमाते क्यों हैं, तो आप बोलोगे महाराज कमाते इसलिए हैं खाने के लिए। अब अगर आपसे पूछूं कि आप खाते क्यों हो, तो आप यही कहोगे कि खाते हैं जीने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। खाओगे नहीं तो ये जीवन नहीं चलेगा ना, आपका उत्तर ही होगा। अब अगर आपसे मैं पूछूं आप जीते क्यों हो, क्यों जी रहे हैं, तो महाराज आप यही बोलोगे क्यों जी रहे हैं। तो क्या उत्तर होगा आपका? मरने के लिए जी रहे हैं, क्योंकि एक दिन तो मरना ही है। क्यों जी रहे हैं? खाना पीना सो जाना काम है पशु समाना। हाँ? संत कहा करते हैं भाई खाते हम भी हैं, खाते पशु भी हैं, है ना। हम भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों की चिंता करते हैं। इस धरातल पर जितने भी जीव जंतु हैं सभी अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। एक छोटी चिड़िया भी है ना महाराज, वो चिड़िया भी दाना ला करके अपने बच्चे के मुख में डालती है ताकि हमारा बच्चा भूखा न रहे, वो भी सोती है महाराज। फिर हमारे उनमें अंतर ही क्या? क्यों? भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मन जो ही भाए। भगवान को हम और आप ज्यादा क्यों पसंद है महाराज? मानो क्यों पसंद है? क्योंकि अपना भी कल्याण करता है, कर सकता है और दूसरों का भी कर सकता है। महाराज बड़े भाव से आज सूत जी समझा रहे हैं इस मानव जीवन का जो लक्ष्य है, हम जीते क्यों हैं, तो आत्म कल्याण के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। अगर इस जीवन को पा करके आपने आत्म ज्ञान नहीं लिया तो आत्म ज्ञान के बिना ये हमारा आपका जीवन अधूरा है महाराज। हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, शब्द का ज्ञान लेने के लिए हम लोग विद्यालय जाते हैं। अंग्रेजी सीखनी हो तो हमको और आपको अंग्रेजी वाले अध्यापक को ढूंढना पड़ता है महाराज। हमारे बेटे को या हमको अंग्रेजी सीखनी है तो उसको फीस भी देते हो आप और किताब भी लाते हो, जो बताता है उसके पद चिन्हों पर आप चलते हो। गणित आपको सीखनी है तो गणित वाला मास्टर आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो ये सब तो आपको जो यहाँ का ज्ञान, शब्द का ज्ञान ये दे देंगे। समाज का ज्ञान हमें पिता दे सकता है, कैसे खाना है, कैसे उठना बैठना, कैसे कपड़े पहनने महाराज, ये ज्ञान तो हमको माँ दे सकती है। इसीलिए कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माथा। माता तो पहले गुरु है जो बच्चे को सिखाती है कि हमें जीना कैसे, हमें किस प्रकार भोजन करना चाहिए, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। छोटा बच्चा होता है वो जब खाना खाता है, आपने देखा होगा दाल चावल अगर सब्जी बनी है एक मिलाएगा फिर ऐसे खाएगा मुट्ठी भर के, थोड़ा इधर गिरेगा थोड़ा उधर गिरेगा तो माँ डांटती है बेटा ऐसे मत खाओ, प्यार से खिलाती है। वो देखता है कि हमको माँ कैसे खिला रही है, उसी प्रकार वो धीरे धीरे खाने का जब प्रयत्न करता है एक दिन वो भी अपने हाथों से उठा करके भोजन कर लेता है और इधर उधर गिरता भी नहीं है। कहने का भाव ये है कि ये इन सब चीजों का ज्ञान हमें माता देती है, इसलिए पहली गुरु माँ है। उसके बाद हमें समाज में रहना कैसे है महाराज, इसका ज्ञान कौन देगा। अपने बड़ों का सम्मान करना है, समाज में मान मर्यादा का ध्यान रखना है महाराज, ये ज्ञान हमको पिता सिखाता है। अब माता और पिता, फिर बारी आई गुरु की। माता पिता के बाद गुरु, पहले आप इनका सम्मान करें महाराज, उसके बाद गुरुदेव के शरण में। ध्यान रखना, आप अगर अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हो और दिन रात आप शंख बजाओ, दिन रात माला घुमाओ, दिन रात आप खूब जाप करो, मंत्र पढ़ो
महाराज कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके माता पिता आपसे दुखी हैं, उनको समय से आप 2 रोटी नहीं दे पा रहे हो, उनको कपड़ा नहीं दे पा रहे हो, वो परेशान हैं, और आप इधर उधर तीर्थ यात्रा कर रहे हो महाराज, वो यात्रा किसी काम की नहीं है, वो पूजा पाठ किसी काम का नहीं है। कहते हैं ये तो सच है कि भगवान है, ये विधाता की पहचान है ना। धरती पे रूप माँ बाप का, ये विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, ये विधाता की पहचान है। माँ बाप हमारे आपके इस धरती के देवता हैं, देवता। इनकी जो पूजा करता है, इनका जो सम्मान करता है, इनको जो प्रसन्न रखता है महाराज, वो सदैव सुखी रहता है। लेकिन यहाँ पर यह भी एक बात है, सिर्फ माता पिता तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें माता पिता का भी सम्मान करना, उनकी सेवा करनी है, परंतु इसके साथ साथ में अपने आत्म कल्याण करने के लिए हमको आध्यात्मिक गुरु भी करना चाहिए, आत्मज्ञानी संतों के शरण में जाना चाहिए, जिससे हमको मोक्ष मिल सके। महाराज, जिस व्यक्ति ने इस जीवन में आत्मज्ञान को नहीं लिया, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है। और मिलेगा कहां? तो कहा संतों के सानिध्य में मिलेगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, ये पहले भक्ति महाराज संतों के सानिध्य में हमें जाना चाहिए। और अगर संतों के सानिध्य में गए तभी हमको इसका ज्ञान मिलेगा कि आत्म ज्ञान क्या होता है और ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। अगर जानना चाहते हो, अगर जानने की इच्छा है महाराज, तो जरा विचार करना कि क्या अभी तक आपने उस ज्ञान को लिया है। अगर नहीं लिया है तो कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सवेरा है, जब जागो तभी सवेरा। इसलिए आत्मज्ञान का मतलब है महाराज, जो हमको परमात्मा की प्राप्ति करा दे इसी शरीर के अंदर ही। कहीं बाहर भागने की आवश्यकता नहीं महाराज। इस मन को एकाग्र करके, ध्यान से सुनना महाराज परीक्षित जी, आत्मज्ञान की बात हो रही है, ये दुनियादारी की बात नहीं है। ध्यान से सुनोगे समझ में तभी आएगा महाराज, है ना। आत्मज्ञान हमारे आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं, ये सब एक ही है। और ये हमें समय का सद्गुरु ही दे सकता है, और किसी की बस में नहीं है। बिना गुरु की शरण में जाने से ये आपको मिलेगा भी नहीं। आप यहां तक आपने देखा होगा, रामचरितमानस की चौपाई भी है, गुर बिन भवनिधु तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बताइए, बिना गुरु के भवसागर आप नहीं पार कर सकते हो। आगे लिखा, जो बिरंच, बिरंच मतलब ब्रह्मा जी, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे भगवान शंकर जी के समान आप बन जाओ, चाहे ब्रह्मा जी के समान देवता बन जाओ, लेकिन बिना गुरु के भवसागर पार नहीं कर सकते आप। अब बताइए कितनी बड़ी बात लिखी। हमको आपको अगर भगवान शंकर के समान बना दिया जाए, भगवान शंकर की हम लोग पूजा करते हैं, उनसे वरदान मांगते हैं, महाराज हमको ये दे दो, हमारा मकान बन जाए, हमारा बच्चा हो जाए, अच्छा हो, हमारा परिवार अच्छा बस जाए, हमको धन धान्य की कमी ना रहे, मांगते हैं ना। तो अब बताइए क्यों मांगते, क्यों हमसे वो श्रेष्ठ हैं। अब बताइए, अगर भगवान शंकर के समान भी हम आप बन जाएं, तब भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना गुरु के भवसागर आप नहीं पार कर सकते हो। बताइए, शंकर जी जिसको जो चाहे वो दे दे। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हर्म दीप धन जानी, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुन सब नावत सीसा। ऐसे देवता जो देवों के देव महादेव है, यही एक ऐसे देवता हैं जिनके आगे ये महाशब्द लगा। महाराज क्या लगा है? महाशब्द। सब देव हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ महादेव है। हम लोग मंत्र जपते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी जिस मंत्र को जपते महाराज, वो मंत्र नहीं है, वो महामंत्र है। इसलिए
इतने महान देवता आप बन जाओ, फिर भी बिना गुरु के भवसागर पार नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी जो सृष्टि को रचने वाले हैं, इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के समान भी अगर हम आप बन जाएं, तब भी बिना गुरु के भवसागर पार नहीं कर सकते हो, और जीवन गुजर जाता है हमारा आपका, और गुरु नहीं करते। कहते हैं हमको गुरु करने की क्या आवश्यकता है, हमने तो उनको गुरु मान लिया, बस मान लिया, जाना नहीं, ज्ञान नहीं लिया। महाराज गुरु की बहुत महिमा है। बालकांड की सबसे पहली चौपाई जो है, बंदव गुरुपद पद्म परागा, सूरज सुभाष सर से अनुरागा। गुरु महाराज के चरणों की वंदना की गई। और इस चौपाई के पहले जरा दोहा को पढ़िए। बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जासु वचन रवि कर निकर। बंदव गुरु पद कंज, गुरु महाराज के चरणों की वंदना की गई और कहा गया कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के सागर हैं, नर रूप हरि, अर्थात नर के रूप में, मानव के रूप में साक्षात हरि है। गुरु को आप सामान्य व्यक्ति मत मानिए, जो गुरु होता है वो साक्षात पर ब्रह्म होता है। आगे कहते हैं महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। जैसे रवि मतलब सूर्य की किरणें जब निकल आती हैं तो पूरा ये अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार जब गुरु महाराज की जब वाणी इन कानों में सुनाई पड़ती है, गुरु महाराज का जब ज्ञान हमको मिलता है, महामोहतम पुंज, ये जो अंधकार हमारा है, अज्ञान है, ये मोह है, ये नष्ट हो जाता है। ये गुरु जी की महिमा है महाराज। ऐसे ही नहीं कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही महेश है, यहां तक कह दिया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, विष्णु भी गुरु है, विष्णु का भी पद दे दिया गया गुरु महाराज जी को, शंकर जी का दे दिया गया, यहाँ तक गुरु साक्षात परब्रह्म। क्या बचा? इन ये तीनों देवी देवता, ये तीनों देवता जिसके अंडर में महाराज, वो जो सुप्रीम पावर है, जो परब्रह्म है, ऐसे परब्रह्म के बारे में कहा गया गुरु साक्षात परब्रह्म। वो साक्षात का मतलब जानते क्या होता है? साक्षात का मतलब होता है जो हमारे सामने हो, जिसका हम दर्शन कर सकें, जिसको हम छू सकें, जिससे कुछ कह सकें, ऐसा साक्षात परब्रह्म दुनिया ढूंढती है इधर उधर महाराज, कहाँ मिलेगा? और जो गुरु है उसके शरण में नहीं जाते हैं, वो साक्षात परब्रह्म है, हंसता खेलता बोलता हुआ गुरु हमारा भगवान है, हमारा परब्रह्म है, उसकी शरण में हम जाने से डरते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहां तक कहा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम तत्पदम मेन दर्शितम। बताइए कितनी बड़ी बात का गुरु महाराज ब्रह्मांड के नायक बता दिया गया, महाराज चराचर में विद्यमान है। ऐसे गुरु महाराज के पावन चरणों में हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, संतों के सानिध्य में जाकर के आत्म ज्ञान लेना चाहिए और समय के तत्वदर्शी गुरु को ढूंढना चाहिए, तब जाके मिलेगा महाराज। ये चारपाई पे लेटे लेटे नहीं मिलेगा। हमें शुद्ध सब्जी लेनी होती है तो बाजार जाते हैं, हाँ, और ये आलू अच्छा नहीं है तो अच्छा आलू अच्छा पैसा देके खरीदते हैं। और गुरु महाराज का जो ज्ञान लेना है वो चारपाई पे पड़े पड़े मिल जाएगा, कि मेहनत ना करनी पड़े, बस गुरु महाराज चल के आएंगे और हमारे कान में फूंक देंगे, बस हम गुरुमुखी हो जाएंगे। नहीं महाराज, इससे कल्याण नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मीरा जी भी दर दर भटकी है महाराज, मीरा जी ने भी गुरु किया, आज उनका नाम इतिहास में अमर है। इसलिए बिना गुरु के भवसागर पार नहीं कर सकते हैं, गुरु करना सर्वोपरि है। और गुरु महाराज के शरण में जाने से मिलेगा क्या? तो कहते हैं हनुमान चालीसा का पहला दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। गुरु महाराज के
चरणों की वंदना की और कहा श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु महाराज के चरणों की जो धूल है, कहते हैं निज मन मुकुर सुधार। निज मतलब अपना, मुकुर मतलब शीशा। हमारा जो मन रूपी शीशा जो गंदा हो जाता है, इसको, इस मन रूपी शीशे को कौन साफ करता है? गुरु महाराज के चरणों की रज साफ करती है। निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु। ऐसे भगवान श्री राम की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं जो दायक फल चार, जो चार फलों को देने वाले। और कौन से चार फल? जो कभी सड़ते नहीं, कभी गलते नहीं, कभी मिटते नहीं। रामायण रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 2। सुनने समोजा की जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। सुन समोजा की जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहाई चार फल, कितने? चार। लहाई चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। वो चार फल है महाराज, अक्षत है। अक्षत का मतलब होता है जो कभी सड़ते नहीं, कभी गलते नहीं, कभी मिटते नहीं। ये सेब संतरा अनार मौसमी तो आपके कुछ 2-4-10 दिन में सड़ जाएंगे, लेकिन वो चार फल कभी सड़ते नहीं, कभी गलते नहीं। वो फल कहाँ मिलेंगे? तो कहा सुनिए, समझिए, भगवान के प्रेम बढ़ाइए, संतों के सानिध्य में जाइए, तब जाकर वो चार फलों की प्राप्ति होगी। जो गुरु आपको चार फलों की प्राप्ति करा दे, वो चार फल क्या है? वो चार क्रियाएं हैं परमात्मा को जानने की। और जो गुरु आपको चार क्रियाओं का ज्ञान करा दे, उसको गुरु बना लेना। और शास्त्र में लिखा हो, शास्त्र हमारे संकेत जो देते हैं वो बात हो उसमें, ऐसे नहीं। अभी हम आपके वहां 3 दिन और रहेंगे। नित्य लोग आप सब आइए और थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन आप इसको सुनिए, तो बात समझ में थोड़ा जरूर आएगी। अगर सही लगे तो जीवन में उतार लेना, बाकी आपकी मर्जी। अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी, है ना। इसलिए उन चार फलों की प्राप्ति करने के लिए हमें गुरु करना चाहिए। बिना गुरु के कल्याण है नहीं, चाहे जितना भटक लो। इसलिए ये ज्ञान लेने के लिए, शब्द का ज्ञान लेने के लिए विद्यालय गए, लेकिन आत्मा का ज्ञान लेने के लिए हमको समय के सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। ऐसे उद्धार नहीं है। यहां तक ऋषि पराशर जी के पुत्र श्री वेदव्यास जी, उनके पुत्र सुखदेव जी, जिनको भी आत्म ज्ञान लेने के लिए राजा जनक के वहां जाना पड़ा। सुखदेव जी के गुरु कौन? राजा जनक जी। उस समय के तत्वदर्शी थे। तो हमें जाना ही पड़ेगा महाराज गुरु की शरण में, बिना जाए कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी।